हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपनी चैनल यूजीसी नेट स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग लगातार एनटीए यूजीसी नेट जो कि अब जून 2019 में होने वाला है, उसकी लगातार तैयारी कर रहे हैं। साथ ही हम लोग उस तैयारी में वेन डायग्राम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पूरा समझ चुके हैं। अब हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो से हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस को समझेंगे और वेन डायग्राम्स के थ्रू उनके आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे। और आप लोग देखेंगे कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वेन डायग्राम के हम लोगों ने समझे हैं, उसको क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, साथ ही हम लोग नंबर सीरीज़ भी लगातार कर रहे हैं और जो हमारा इंडियन लॉजिक का पार्ट है वो भी फ्रेंड्स चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मैं रिक्वेस्ट कर दूं आप सब लोगों से, जो भी पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। साथ ही अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं, आपको कंटेंट पसंद आता है, प्लस अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और लाइक बटन ज़रूर दबाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, और आप लोगों के कमेंट्स में लगातार पढ़ रही हूँ, जो भी आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैं आपको सारे मटेरियल फ्रेंड्स प्रोवाइड करूँगी, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं, जो कि कौन सा है, सेट 1 है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा आपके सामने। ये देखिए स्टेटमेंट्स रहते हैं, है ना। स्टेटमेंट में जो भी दिया होता है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना रहता है, वेन डायग्राम बनाना रहता है, और उससे फिर आपको कंक्लूजन निकालने होते हैं। ये 2 कंक्लूजन है। अब ये उस वेन डायग्राम के थ्रू कौन कौन से कंक्लूजन्स फॉलो हो रहे हैं, उसके लिए आपको ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। अगर कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा है तो सिर्फ आप 1 दबाएंगे या 1 ऑप्शन को चूज़ करेंगे। 2 हो रहा है तो सेकेंड ऑप्शन को, अगर ना ही 1 फॉलो हो रहा है ना ही 2 फॉलो हो रहा है तो आप फिर थर्ड को, एंड अगर दोनों फॉलो हो रहे हैं तो आप फिर फोर्थ ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे करना है हमको, ऑल हर्ट्स आर मेंशंस, ऑल मेंशंस आर टेम्पल। तो अब इसे मैं आप समझा दूँ। हर्ट्स मतलब झोपड़ी, मेंशन मतलब कि आप हवेली समझ सकते हैं। तो ऑल हर्ट्स आर मेंशन मतलब जितने भी हर्ट्स हैं वो क्या है, मेंशन है। तो पहले तो मैं मेंशन बना लिया, मतलब हर्ट्स किसके अंदर आएंगे, मेंशन के अंदर। तो ये बड़ा वाला सर्कल है मेंशन का, और मेंशन के अंदर बोला गया है हर्ट्स। ठीक है, तो ये देखिए एच को मैंने इसके अंदर बना दिया। क्यों? क्योंकि क्या बोला है, ऑल हर्ट्स आर मेंशन, मेंशन के अंदर सारे हर्ट्स आएंगे। ठीक है, और फिर बोला है ऑल मेंशंस आर टेम्पल, वो जितने भी मेंशंस है ये पूरे, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, टेम्पल के अंतर्गत। मतलब जितनी भी हवेली है वो क्या है, टेम्पल है। तो ये इसके बाहर बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टी। अब देखते हैं, ये देखिए डायग्राम बन गया हमारा दोनों स्टेटमेंट के। अब कंक्लूजन, सम टेम्पल्स आर हर्ट्स, तो कुछ टेम्पल क्या हर्ट्स हैं। हाँ देखिए देखिए पूरा टेम्पल है और उसके अंदर थोड़े ये जो हर्ट हैं, है ना, तो कुछ हर्ट क्या हो जाएंगे, टेम्पल हो जाएंगे, क्योंकि टेम्पल के अंदर हर्ट है। एंड सम टेम्पल्स आर मेंशन, और कुछ टेम्पल्स मेंशन भी होंगे। क्या, देखिए टेम्पल के अंदर ही ये मेंशन भी है। ठीक है, तो टेम्पल के अंतर्गत क्या क्या आता है, मेंशन भी है और हर्ट भी है। तो वही आपको पूछा गया है कि सम टेम्पल्स आर हर्ट, टेम्पल्स के अंदर हर्ट भी है और टेम्पल्स के अंदर मेंशन भी है। तो क्या बोला जाएगा, यस बोथ, दोनों ही स्टेटमेंट या दोनों ही कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, यस बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो बस ऐसे ही स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाते जाना है, वेन डायग्राम, और आप देखेंगे कि आपको आपका सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ऑल पेन्स आर पेंसिल, देखिए स्टेटमेंट में पढ़ रही हूँ, ऑल पेन्स आर पेंसिल। ठीक है, जितने भी पेन्स हैं, ये पेन्स हैं, ये क्या है, पेंसिल है। तो ये बड़ा वाला सर्कल मैंने पेंसिल का बना दिया और इसको नाम दे दिया मैंने पीई, पीई फॉर पेंसिल। ठीक है, ये हो गया। नो पेंसिल इज कैप, तो कोई भी कैप जो है पेंसिल नहीं है, मतलब पेंसिल के अंदर आपको कैप नहीं बनाना है, क्योंकि कोई भी, नो पेंसिल इज कैप,
कोई भी पेंसिल कैप नहीं है, मतलब कि कैप और पेंसिल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है किसी भी तरीके से। तो ये हो गया कैप का दोनों अलग, इसको हम इस तरीके से क्रॉस करके भी बताते हैं। ठीक है, तो जितने भी पेन्स हैं वो सब क्या है, पेंसिल हैं, पेंसिल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और कोई भी नो पेंसिल इज कैप, मतलब पेंसिल और कैप में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए दोनों सर्कल हमने अलग बना दिए। अब कंक्लूजन पढ़ें। ऑल कैप्स आर पेंसिल, क्या सारे कैप्स पेंसिल हैं? नहीं, बिल्कुल अलग है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये फॉलो नहीं हो रहा है कंक्लूजन। सम कैप्स आर पेंसिल, क्या कुछ कैप्स पेंसिल हैं? नहीं, ये भी फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दोनों ही कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहे, तो हम कौन सा लगाएंगे आंसर? ऑप्शन नंबर 3, नाइदर वन नॉर 2 फॉलोज। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? धीरे धीरे आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे से आप लोगों से भी आसानी से बनने लगेंगे। हालांकि ये बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, इसमें हम हायर लेवल पे भी चलेंगे, पर पहले प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चंस को मैंने चूज़ किया हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट्स फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑल फिशेज आर टॉर्टोइज। ठीक है, जितनी भी फिश है क्या है, टॉर्टोइज है। तो ये देखिए मैंने टॉर्टोइज बना दिए, इसको मैंने टी नाम दे दिया, और इनके अंदर ऑल फिशेज, ये फिश हो गई, मतलब कि अंदर इसके एफ। नो टॉर्टोइज इज अ क्रोकोडाइल, और कोई भी नो टॉर्टोइज इज अ क्रोकोडाइल, कोई भी टॉर्टोइज क्रोकोडाइल नहीं है, मतलब कि क्रोकोडाइल अलग बनेगा। इनके बीच में मतलब कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम स्टेटमेंट। नो क्रोकोडाइल इज अ फिश, कोई भी क्रोकोडाइल फिश नहीं है। यस, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। नो फिश इज अ क्रोकोडाइल, कोई भी फिश क्रोकोडाइल नहीं है, ये भी कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। बात वही है, उल्टा कहने का तरीका है। ठीक है, तो दोनों ही कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन नंबर 3, इफ नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ध्यान से कीजिए, अपने से बनाकर कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि जब भी आप वीडियो देखते हैं इस तरीके के, तो पेन पेपर साथ में रखिए, वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए उन क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, मतलब कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट है, ऑल राइटर्स आर लॉयर्स, ऑल रीडर्स आर लॉयर्स। ठीक है, ऑल राइटर्स आर लॉयर्स। ठीक है, तो ऑल राइटर आर लॉयर, तो पहले तो हम बना देंगे लॉयर। ठीक है, लॉयर के अंतर है क्या, राइटर है, तो हमने डब्ल्यू नाम दे दिया। और ऑल रीडर्स आर लॉयर्स, तो रीडर्स भी क्या है, लॉयर्स है। ठीक है, तो बड़ा वाला सर्कल किसको शो कर रहा है, लॉयर्स को शो कर रहा है। ओके, और दोनों में क्या बोला गया उन्होंने कि राइटर भी कौन है, लॉयर्स हैं, और रीडर्स भी लॉयर हैं। तो देखिए ये इनके बीच का ये डायग्राम बन गया। अब हम देखते हैं, देखिए ये सर्कल एक दूसरे को कहीं से भी, अंदर वाले सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। अभी पूछ रहे हैं सम लॉयर्स आर रीडर। ठीक है, सम लॉयर्स आर रीडर, हाँ, तो कुछ लॉयर्स जो है रीडर भी हैं, क्योंकि लॉयर का बड़ा सर्कल है और उसमें रीडर्स हैं। ठीक है, सम रीडर्स आर राइटर, क्या कुछ रीडर राइटर हैं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों जो सर्कल है इनमें कोई इंटरसेक्शन या एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है, कंक्लूजन 2 फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए आप लोग मेरी बात को? खुद से सॉल्व करके देखिएगा फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे इसको। और जल्दी मैं अब आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।